राधे। गुरु कृपा आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग? बाबा की असीम कृपा है आप सभी को। मैं आज बाबा की कुछ ऐसी लीला सुनाऊंगा। योगी साधक आकाशगामी कैसे हो जाते हैं। हमने अपने आँखों से बाबा को देखा आकाश मार्ग में विचरण करते हुए। बाबा ने हमारे ऊपर बहुत कृपा किया और उन्होंने बताया कि देख बच्चा, योगी ऐसे आकाश मार्ग गमन करता है। बाबा के एक शिष्य थे राम पदारथ दास जी महाराज। वो भी इस क्रिया में सफल हुए, लेकिन वो पूरे मार्ग आकाश मार्ग ही नहीं हुए। 10-15 हाथ ऊपर तक विचरण करते थे वो। बाबा सूक्ष्म योगी, सिद्ध योगी। मैं उस समय नहीं जानता था ये सब। ये घटना है देवरिया का, जहाँ पे सरजू जी के किनारे बाबा तपस्या करते थे। सुबह का प्रभात का समय है। मैं स्नान करके, बाबा पहले स्नान करके आ गए, फिर मैं स्नान करके आ रहा था। जैसे ही आश्रम के 4 दीवारी में प्रवेश किए, मैंने देखा बाबा एक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा, सरकार आप? बाबा हंसने लगे। बोले, हाँ बालक, देख बच्चा, कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं इसमें। पेड़ तो आम का था, साथ में अमरूद का भी वृक्ष था। तो वो इतने एक दूसरे में उलझे हुए थे, वो आम और अमरूद, आंवला बहुत करीब करीब लगे थे, तो एक दूसरे में सब पास करते थे। बाबा जो है आम के वृक्ष के ऊपर थे, लेकिन वहाँ अमरूद की काफ़ी, जैसे वहाँ पे हम लोग चढ़ते थे और चढ़ करके उससे अमरूद के भी फल तोड़ लेते थे वहीं से, क्योंकि अमरूद वहाँ से बहुत करीब में था। कुछ आम के नीचे भी आ गया था अमरूद। बाबा ने बोला, बच्चा देख कितने सुंदर फल लगे हुए हैं। तो हमने कहा, जी सरकार। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा सरकार आप वहाँ गए कैसे? क्योंकि हम लोग को जाने में कठिन होती थी। तो हम तो चढ़ते थे वहाँ पे, पहले सीढ़ी लगा के एक कुटिया थी, छत थी, उस पे जाते थे, उससे फिर आम के वृक्ष पे टहनी पे, उससे फिर आगे बढ़ते थे। बाबा हंसने लगे, अरे बच्चा, योगियों की लीला है, मैं कहीं भी जा आ सकता हूँ। जा जा तुम अपना वस्त्र परिवर्तन करके आ जल्दी से। मैं गया, गीला कपड़ा उतारा, डाल दिया, सूखा वस्त्र पहन के आया। बाबा वहाँ थे नहीं। फिर मैंने इधर उधर देखा तो बाबा दूसरे तरफ, एक और आंवला का पेड़ था वहाँ। तो मैंने कहा, बाबा वहाँ कैसे चले गए? फिर मैंने गोकुल दास जी महाराज जी से पूछा कि बाबा इधर थे? तो हंसने लगे, बोले हाँ। तो मैं गया, फिर दंडवत किया। तो बाबा ने कहा कि बच्चा, योगी आकाशगामी होता है। योगी की जब इच्छा होती है वो आकाश मार्ग में प्रवेश कर जाता है। फिर बाबा बोले, अच्छा बच्चा, मैं नीचे आ जाऊं? मैंने कहा, जी सरकार। और बाबा उस जगह से ऐसे नीचे उतरे जैसे कोई पत्ता ऊपर से गिर रहा हो। अरे एकदम आसान से, बिना टहनी पकड़े, बिना शाखा पकड़े, एकदम सीधे नीचे उतर गए। जब नीचे उतरे तो मैं तो देख के दंग रह गया। फिर मैं दंडवत किया। दंडवत करके फिर मैंने देखा, चरण स्पर्श किया। हमने कहा, असली वाले बाबा हैं कि कोई और, उनका कोई और स्वरूप हो सकता है? तो वही मृग चर्म, वही चरण, वही बाबा। बाबा भी हमारे मनोभाव को समझ लिए होंगे, हंसने लगे। बोले, बच्चा, योगियों की लीला अद्भुत होती है। चल तो का हम हिमालय की यात्रा करवाते हैं। मैं तो डर गया था बहुत। मैंने कहा, सरकार अभी नहीं, मैं तो उड़ नहीं पाऊंगा, और मेरे को डर हो गया कहीं बीच में गिर गए तो क्या हो जाएगा। और एक भय होता ही है, बचपना भी था। तो बाबा बोले, हंसने लगे, बोले, अच्छा अच्छा बच्चा, समय आने पे तुम्हें यात्रा करवाएंगे हम। तो मैंने गुरुदेव से पूछा, हे गुरुदेव, ये कौन सी विद्या है? ये कैसे संभव हो जाता है कि शरीर आकाश में उड़ने लगता है? बाबा ने बोला, बच्चा, ये पंच तत्वों की सिद्धि है। बाबा ने बोला, देख,
तुम्हारा शरीरिया है, इस शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है? तो हमने बोला जल तत्व। हाँ बच्चा। उसके बाद पृथ्वी तत्व, उसके बाद वायु तत्व, उसके बाद अग्नि तत्व, उसके बाद आकाश तत्व। तो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व जल तत्व है, उसके बाद पृथ्वी तत्व है। तो बाबा ने कहा बच्चा, योगी साधन के द्वारा इनको कम कर लेता है या इनको बराबर कर लेता है। बाबा ने कहा देख बच्चा, पक्षी है, उसके अंदर वायु तत्व ज़्यादा होता है, वायु तत्व होता है, उसके बाद पृथ्वी तत्व होता है उसके अंदर, उसके बाद जल तत्व होता है। तो वायु तत्व अधिक होने के कारण वो वायु गमन करने में सहजता होता है उसको। देख उसके पंख भी अंदर से हवा भरा हुआ होता है, और बच्चा उसी पंख को सहयोग लेकर के उड़ जाता है वो। तो शरीर में जल तत्व कम होता है उसके। बच्चा, पक्षी पानी भी कम पीता है। जी सरकार। तो बाबा ने बोला उसके साथ योगी को समाधि और धारणा शक्ति, इसे भी सिद्ध करना होता है। जब तक ये सिद्ध नहीं होगा तब तक बच्चा वो आकाश गमन नहीं कर सकता। और बच्चा, इसके लिए खेचरी मुद्रा भी चाहिए। बाबा बताते हैं, खेचरी मुद्रा कपाल कुहरा, जोगी जिह्वा चढ़ावे रे, पांचों तत्व को बस में करके, गगन माझ उड़ जावे रे। इस प्रकार से खेचरी मुद्रा करके, सिद्ध करके और पांचों तत्वों को अपने बस में करके योगी आकाशगामी हो जाता है। लोकालोक का दर्शन करके पल में लौट के आवे रे, ऐसा जोगी जब सिद्ध होवे, सोई सिद्ध कहावे रे। ऐसा जब योगी सिद्ध हो जाता है उसी को सिद्ध कहते हैं। यह भारतवर्ष की भूमि है। आज भी हजारों सिद्ध महायोगी हैं। मैं अभी भी ऐसे स्थान और योगियों को जानता हूँ जो आकाश मार्ग से चलते हैं, दिखाई देते हैं चलते हुए हिमालय में। मैंने अपने इन आँखों से देखा है उन्हें जाते हुए, और जो हमारे साथ थे उनको भी दिखाया हमने। तो आज भी ऐसे सिद्ध महापुरुष सिद्ध योगी हैं। बाबा ने हमारे एक गुरु भाई थे राम पदारथ दास जी, उनको भी ये विद्या बताई थी। उन्होंने कम से कम 12 से 15 साल तक इसका अभ्यास किया होगा, और उनकी भी शरीर उठ जाती थी। और ऐसे हमारे गुरु भाई थे, बहुत सारे गुरु भाई हुए जिन्होंने शरीर को जमीन से उठाया, 1 हाथ, 2 हाथ, 5 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ। तो ऐसे ऐसे संतों की, लेकिन अब वो कहाँ हैं? कुछ संत तो गायब ही हो गए, हिमालय में हैं वो, हमें नहीं पता वो कहाँ है इस समय। हमारे एक गुरु भाई, जो उनका नाम शायद गोदावरी दास जी महाराज, आए थे यहाँ पे बाबा के दर्शन में, 1989-88 की बात होगी है। तो वो जागेश्वर के ऊपर हिमालय में रहते थे। तो बाबा ने पूछा, बच्चा तो खिचड़ी मुद्रा करता है? जी सरकार। बच्चा जमीन से ऊपर उठने का अभ्यास करता है? जी सरकार। उठ जाता है? जी सरकार। बच्चा पंचतत्व में विलीन होने की अभ्यास करता है? जी सरकार। विलीन हो जाता है? जी सरकार। तो ये पंच तत्वों में विलीन होना, पंच तत्वों के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेना, ये यौगिक साधनाएं हैं। 10 महामुद्रा है, इसके साथ प्राणायाम है, प्राणायाम के साथ कुछ धारणा की साधना है। धारणा द्वारा अपने आप को एक ऐसी अवस्था दे देना जिसमें आपका शरीर फूल जैसा होकर के जमीन से उठने लगता है। बाबा ने हमें 3-4 बार ऐसे ही दिखाया। एक बार और घटना हुआ,
ये घटना है प्रयागराज की, एक घटना है वृंदावन की। वृंदावन में बाबा जमुना जी स्नान कर रहे थे। उस समय हमारे गुरु भाई छोटे महाराज जी, विशेश्वर दास और अभिराम दास, रामधर दास, ये सभी थे। मैं बाबा को स्नान, संध्या स्नान करने गए बाबा, और मैं भी स्नान करने जमुना जी चला गया। मैं लेट हो गया थोड़ा सा, और बाबा जमुना जी स्नान किए और सीधे जमुना जी से अपने मचान में चले गए। पादुका रखी थी, सब चीज़ रखा हुआ था, सब अपने बैठ करके जय सिया राम जय सिया राम नीचे देख के कर रहे हैं। ऊपर ऊपर से आकाश मार्ग से बाबा झोपड़ी में चले गए। मैं आया तो हमने बोला बाबा सरकार अभी है? बोले कि नहीं, अभी तो हम लोग बैठे हुए हैं। मैं देखने के लिए गया, देखा नाव पे बाबा नहीं, जल में भी कोई हलचल नहीं। फिर हमने कहा सरकार तो छोटे महाराज बोले अरे नहीं, सरकार तो निकले थे, आवाज़ तो आई थी पानी में से। हमने फिर हमारा तो एकदम होश ही उड़ गया कि गए कहाँ सरकार। फिर मैं भागा भागा नाव पे गया, नाव पे देखा गीला गीला, तो मैं समझ गया कि बाबा जल से निकल के नाव पे आए हैं। फिर मैंने देखा बाबा का जाने का, पानी का नाव तक, फिर उसके ज़मीन पे भी देखा। फिर हमने कहा बाबा गए कहाँ? फिर किनारे भागे इधर। तो मैं आपस में पूछ ही रहा था जोर जोर से कि कहीं दिखे बाबा। तो उतने में बाबा मचान से आवाज़ दिया, अरे बालक बहुरेट कहीं के, मैं यहाँ हूँ। मैं भागा भागा आया, मचान में गया। सरकार, अरे बच्चा तो का हम देखे तो मिले ही ना, हम आ गए इधर। तो हमने कहा सरकार आप आए कैसे? सभी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। अरे बच्चा, हमारा हमारे लिए एक मार्ग थोड़े है बच्चा, जल मार्ग है, थल मार्ग है, आकाश मार्ग है, पाताल मार्ग है। बच्चा हमारे लिए अनेक मार्ग है, मैं किसी भी मार्ग से यात्रा कर सकता हूँ। मैंने दंडवत किया, हमने कहा जय हो गुरुदेव की। ऐसी ही घटना प्रयाग में हुई। प्रयाग में विश्व हिंदू परिषद की सभा थी। बाबा कहीं जाते नहीं थे। परिषद के सभी वरिष्ठ लोगों ने आकर के बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा आपको आना है। चारों शंकराचार्य आ रहे हैं और बहुत सारे संत महात्मा आ रहे हैं, नवासी की बात है, आपको आना ही आना है। तो बाबा ने कहा अरे बच्चा हम क्या करेंगे वहाँ आके। फिर हमने भी बाबा को बोला सरकार चला जाए। अच्छा बच्चा देखते हैं, चलते हैं। चंद्र कुमार शर्मा जी, उनका अम्बेसडर कार था। तो हमने कहा आप कार तैयार करके रखिए। समय आ गया, कार तैयार किया उन्होंने। बाबा बोले चल बच्चा। मैं आगे था गाड़ी में, शर्मा जी चला रहे थे, बाबा पीछे बैठे हुए थे। जैसे ही परिषद के पंडाल के पास गाड़ी पहुंचा, पंडाल में इधर की तरफ से एंट्री था, वहाँ गाड़ी थोड़ा गया आगे और बंद हो गया। गाड़ी ही बंद हो गया। कुछ समझ में नहीं आए कैसे वो चालू करे, चालू ही ना हो। अब समझ में ना आए क्या करें। बाबा बोले क्या हुआ बच्चा? हमने बोला सरकार गाड़ी बंद हो गया। और बाहर पब्लिक को पता चल गया देवराहा बाबा हैं गाड़ी में। अब तो पब्लिक गाड़ी के आगे पीछे ऊपर नीचे देवराहा बाबा की जय, देवराहा बाबा की जय। मैं गाड़ी से बाहर निकला, लोगों से जो वहाँ थे उनको मैंने बोला गाड़ी खराब हो गई है। अब उन लोगों को इतनी जोश थी कि पूरी गाड़ी ही अपने हाथ पे उठा लिया लोग। अब थोड़ा ही दूर, करीब कम से कम 50 मीटर की दूरी पे होगा गेट, वहाँ ले जाके रखे। और जैसे ही गाड़ी रखे उतने में बाबा ने बोला बच्चा तू जाके देख ले कहाँ जाना है हमें। हम जाके देख के आए और गाड़ी के पास जैसे ही आए, गाड़ी रखा उन लोगों ने। बाबा ने बोला अच्छा बच्चा तू देख ले। और मैं गया, देख के आया, और जैसे ही गाड़ी खोला बाबा अंदर में नहीं है। और हजारों की भीड़ इतनी है, जोर शोर शराबा, लोग माला लेके खड़े हैं, लोग स्वागत के लिए खड़े हैं कि बाबा निकलेंगे, उनका स्वागत करेंगे। मैं गाड़ी में गया, गाड़ी से बाहर निकला, गया पीछे देखा बाबा तो जहाँ बैठना था, बाबा का मचान बना था, वहाँ पहुँच गए। ले जाहिर है रास्ते में ही मिल गए हमें। हमने कहा सरकार, अरे बच्चा चल चल जल्दी जल्दी चल। और वहाँ मचान पे विराजमान है। तो ऐसी घटनाएं। फिर मैंने बाबा से पूछा सरकार, अरे बच्चा हमारे लिए अनेक मार्ग है, क्योंकि इतने भीड़ में निकलना
असंभव है। फिर बाबा मचान पे बैठ गए, वहाँ जहाँ बना हुआ था बाबा के लिए मचान बनाई गई थी अलग से सभा में, और बाबा वहाँ उपदेश दिए। उपदेश देने के बाद फिर गाड़ी में जाना था, तो गाड़ी वगैरह तैयार किया गया। फिर वो गाड़ी ठीक थी उस समय। बाबा भीड़ वहाँ से उतरते हुए दिखाई दिए। उसके बाद गाड़ी में मैं भी भागा, मैंने सोचा बाबा पहुँच गए, पहुँच ही गए, वहाँ जाके बैठे हुए थे। तो ये सब लीलाएं जो हैं बाबा की अद्भुत हैं। कहीं भी बाबा बहुत जगह तो नहीं जाते थे, लेकिन मैंने अनुभव किया कि वो कहीं भी अदृश्य हो जाते थे। ऐसी अनेक घटनाएं हैं, मैं आपको और भी सुनाऊंगा। तो योगियों की ये जो लीला है ये अद्भुत होता है। ये सब दिव्य शक्तियां हैं जो ईश्वर के द्वारा दिया हुआ होता है, सिद्धियां हैं, प्राप्ति हैं। इस प्रकार से बाबा कहीं भी जा आ सकते थे और उनके लिए कोई भी चीज़ दुर्गम और दुर्लभ नहीं था। बाबा का स्मरण करते रहिए, हम आपके साथ हैं। राधे।